हेलो एंड वेलकम बैक टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। मैं फिर आपके सामने लेकर आए हैं इशू ऑफ शेयर का नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसका पहला पार्ट मैंने पोस्ट कर दिया है। इशू ऑफ शेयर का पहला पार्ट मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूं। और जो पहला पार्ट मैंने आपको पोस्ट किया, बेटा ध्यान से समझिएगा, जो पहला पार्ट मैंने आपको पोस्ट किया उस पर लगभग सारे क्वेश्चन उसी पार्ट पे बन जाएंगे। उसको बार बार पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ इशू ऑफ शेयर का। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा? क्वेश्चन देखिए आप। कोणार्क लिमिटेड डिड नॉट रिसीव द फाइनल कॉल मनी 9000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 पर शेयर। इसका मतलब हो गया बेटा कि ₹2 9000 शेयर का, यानी कितना हो गया? 18,000 रुपया। क्वेश्चन समझिएगा बेटा, 18,000 रुपया डिड नॉट रिसीव मीन्स कॉल्स इन एरियर, यानी कंपनी पैसा मांगी है, किससे मांगी है? पब्लिक से मांगी है। और पब्लिक ने 18,000 रुपया कंपनी को नहीं दिया है। जब पैसा नहीं देता है उसको क्या बोलते हो आप? कॉल्स इन एरियर। क्या बोला जाएगा? कॉल्स इन एरियर। किस डेट को है? देखो आप 1 अप्रैल 2019, यहाँ एंट्री करो आप। 1 अप्रैल 2019 कॉल्स इन एरियर। जब पैसा नहीं मिलेगा तो कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया जाता है। क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो इसकी एंट्री बेटा बनेगी, आप एंट्री कीजिए आप, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना बेटा? 18,000 लिखिएगा। डेबिट के सामने 80,000 और क्रेडिट के सामने 18,000। बिंग लिखिएगा, बिंग डिड नॉट रिसीव ₹2 ऑन फाइनल कॉल। ऑन फाइनल कॉल, ये एंट्री नंबर 1। आप क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, आगे क्या दिया है? दिया है क्वेश्चंस में दिस अमाउंट, यानी ये कॉल्स इन एरियर। दिस अमाउंट का मतलब ये कॉल्स इन एरियर was received on 10th मई 2019, यानी 10th मई 2019 को ये पैसा क्या हो गया? रिसीव हो गया है। तो जब रिसीव हो जाएगा तो किसको डेबिट किया जाएगा? बैंक को। किसको डेबिट किया जाएगा? बैंक को। और कॉल्स इन एरियर यहाँ पे मैंने डेबिट किया है जब नॉट रिसीव हुआ है, और जब रिसीव हो जाएगा तो क्या करोगे? उसको क्रेडिट कर दोगे और उसके अकाउंट्स को क्लोज कर दोगे आप। तो एंट्री बनेगा इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितना? 18,000 एंड 18,000। यहाँ लिखो बिंग कॉल्स इन एरियर रिसिप्ट। कॉल्स इन एरियर क्या हो गया बेटा? रिसिप्ट हो गया। यह क्वेश्चन बन गया। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान में दीजिएगा बेटा कि जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा इशू ऑफ शेयर का, तो यहाँ लिखिएगा जर्नल एंट्रीज, और जिस कंपनी का बनाना होगा उस कंपनी का नाम जरूर दीजिएगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अब ज़्यादा समय नहीं है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझो आप कि यहाँ पे मैंने बताया है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कोणार्क लिमिटेड। यहाँ पे दिया है किस लिमिटेड का क्वेश्चन है? कोणार्क लिमिटेड का। यह क्वेश्चन नंबर 5 आपका बन गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। 6 देखिए, पढ़िए ध्यान से। ऑन 1 जनवरी 2019 एक्स लिमिटेड रिसीव्ड इन एडवांस द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर, यानी रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, पहले ही पैसा मिल गया। इसको क्या बोला जाता है? कॉल्स इन एडवांस। जब पैसा नहीं मिलता है, जब कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मांगती है और शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? कॉल्स इन एरियर। और बाद का पैसा पहले मिल जाता है, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? कॉल्स इन एडवांस। ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि फर्स्ट कॉल का ₹3 कॉल्स इन एडवांस पहले ही मिल गया। कितने इक्विटी शेयर का? 10,000 इक्विटी शेयर का। कितने इक्विटी शेयर का? 10,000 इक्विटी शेयर का। क्वेश्चन देखो आप, 10,000 इक्विटी शेयर का ₹3, यानी 30,000 रुपया पहले ही एडवांस में मिल गया है। कब मिला है बेटा? 1 जनवरी 19 को। तो इसकी एंट्री करो आप। 1 जनवरी 19 को क्या करोगे?
बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्या लिखोगे आप? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा? 30,000 एंड 30,000। ध्यान दीजिएगा, ये 30,000 रुपया एडवांस मिल गया। अब यहाँ पे लिखो बीइंग द अमाउंट कॉल्स इन एडवांस, ये हो जाएगा एंट्री नंबर फर्स्ट। अब आगे देखो उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट कॉल वाज ड्यू, यानी फर्स्ट कॉल कब ड्यू हुआ है? 1 अप्रैल 19 को। 1 अप्रैल 19 को फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ है। कितना है? 20 रुपया बेटा है। कितना है? 20 रुपया है शेयर का। और फर्स्ट कॉल कितना है बेटा? 20 रुपया। और कितना शेयर है बेटा? 50,000। 10 सब्सक्राइबर, शेयर वेयर 50,000। देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉल कितना है? 3 रुपया। और नंबर ऑफ शेयर कितना है? 50,000। टोटल शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मिलेगा? 1,50,000। तो इसकी एंट्री मैंने क्या बताया? जब फर्स्ट कॉल ड्यू होता है तो क्या एंट्री की जाती है बेटा? क्वेश्चन में दिया है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना बेटा? 1,50,000 और 1,50,000। ये यहाँ पे लिखोगे आप बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी क्या हो गया बेटा? ड्यू हो गया। अब देखो तो क्वेश्चन में रिसीव हुआ है। यस, रिसीव हुआ है, रिसीव भी हो गया है। ड्यू एंड रिसीव। तो रिसीव का एंट्री क्या करते हो आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ लिखोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ लिखोगे आप शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितना है? 1,50,000। वही क्रेडिट में करोगे आप 1,50,000। और यहाँ पे देखो इसका पहले एडवांस कितना मिल गया? 30,000। तो कॉल्स इन एडवांस को यहाँ पे क्या कर दो? डेबिट कर दो। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना? 30,000। इसका मतलब हो गया कि 1,50,000 जो फर्स्ट कॉल पर बाद में देना था उसका 30,000 पहले मिल गया। तो उस कॉस्ट इन एडवांस को यहाँ एडजस्ट करते समय क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। जब मिल गया तो क्रेडिट करोगे, और जब एडजस्ट होगा तो क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। कितना डेबिट करोगे आप? 30,000। तो 1,50,000 में 30,000 पहले मिल गया था, यानी बैंक से कितना मिलेगा बेटा? 1,20,000। यहाँ लिखोगे आप बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल मनी क्या हो गया बेटा? रिसीव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। झारखंड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ ए कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। 10 लाख कैपिटल से उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10। कंपनी परचेज ए मशीन। उस कंपनी ने एक मशीन परचेज किया गया है फ्रॉम किससे? बिहार लिमिटेड से। कितने में बेटा? 1,50,000 में। ध्यान दो आप, जब कोई कंपनी कोई एसेट्स परचेज करती है तो उस समय क्या एंट्री करते हो? ध्यान से देखो, एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स का क्या नाम है? मशीन अकाउंट डेबिट टू बिहार लिमिटेड अकाउंट। कितने का खरीदा है बेटा? 1,50,000 का। 1,50,000 है। यहाँ करोगे 1,50,000 और 1,50,000। यहाँ लिखोगे बीइंग मशीन परचेस्ड फ्रॉम बिहार लिमिटेड। किससे खरीदा है बेटा? बिहार लिमिटेड से क्या परचेज किया गया है? मशीन। तो अगर कोई कंपनी एसेट्स परचेज करती है, ध्यान दो आप, तो एसेट्स को डेबिट करते हो और किसको क्रेडिट करते हो? जिस कंपनी से परचेज किया गया है। किससे परचेज किया गया है? बिहार से। अब इसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन में दिया है कि झारखंड लिमिटेड यानी बिहार लिमिटेड को झारखंड लिमिटेड ने इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड इन पेमेंट ऑफ क्लेम। यानी झारखंड लिमिटेड ने बिहार लिमिटेड को क्या दिया? पूरा का पूरा कैपिटल दे दिया। तो एंट्री करो आप यहाँ पे बिहार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल
अकाउंट कितने का 1,50,000, 1,50,000 बीइंग इशू ऑफ शेयर एट पार टू बिहार लिमिटेड, टू बिहार लिमिटेड। ध्यान दो, ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दो क्वेश्चंस, दो एंट्री एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं। अगर कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी से एसेट्स खरीदता है तो एसेट्स को आप डेबिट कर दो, और जिस कंपनी से परचेज किया गया है उसको क्या कर दो, आप क्रेडिट कर दो, एंट्री नंबर 1। और उस कंपनी को जिस कंपनी से खरीदा गया है उसको शेयर देना होगा, तो कंपनी को क्या करोगे, डेबिट करोगे, और शेयर कैपिटल को क्या कर दोगे, आप क्रेडिट कर दोगे बेटा। ये एंट्री बार बार आते हैं, इसको बेटा बार बार समझिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 सेम एज 7, 7 के जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है देखिए ध्यान से आप। गुडलक लिमिटेड, एक गुडलक लिमिटेड कंपनी है, परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख, कितने का खरीदा है, 10 लाख का मशीन खरीदा है, और किस कंपनी से खरीदा है, फेयर डील्स लिमिटेड। यहाँ देखो आप एंट्री करो आप, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील्स लिमिटेड अकाउंट। कंपनी का किस कंपनी से खरीदा है, फेयर डील्स लिमिटेड कंपनी से खरीदा है। किसने खरीदा है, गुडलक लिमिटेड। तो ऊपर में आप लिखिएगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गुडलक लिमिटेड। क्या लिखिएगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गुडलक लिमिटेड, ये लिखिएगा। हर कंपनी का नाम लिखिएगा, हर क्वेश्चन के ऊपर सारे कंपनी का नाम लिखिएगा, जिस कंपनी का नाम आपके बुक्स में दिया हो, आपके क्वेश्चंस में दिया हो। अब क्वेश्चन में किया है कि गुडलक लिमिटेड ने मशीनरी खरीदा है फेयर डील्स लिमिटेड से, कितने का खरीदा है, 10 लाख का। यहाँ लिखो आप 10 लाख और 10 लाख। यहाँ लिखो बीइंग मशीन परचेज, बीइंग मशीन परचेज फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। क्या लिखोगे आप, फेयर डील्स लिमिटेड। ये पहला एंट्री हो जाएगा। अब फेयर डील्स लिमिटेड को पैसा देना है या शेयर देना है, तो फटाक से अभी तुरंत फेयर डील्स को डेबिट करो। यहाँ पे दूसरी एंट्री में यहाँ लिखो फेयर डील्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, अब जो देना है 10 लाख क्या करो, यहाँ लिखो आप 10 लाख। अब जो भी पैसा फेयर डील्स को देना है उसको करो आप। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है बेटा कि फेयर डील्स को 10 रुपया का शेयर दिया है 25% प्रीमियम पर। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, शेयर दिया है 10 का 25% प्रीमियम पर, इसका मतलब यहाँ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ध्यान दो आप, सिक्योरिटी फेयर डील्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पिछले क्वेश्चन में क्या था, केवल शेयर दे दिया है एट पार, तो क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। इस क्वेश्चन में है कि शेयर दिया लेकिन 25% प्रीमियम पर, 25% प्रीमियम पर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे लिखिएगा बीइंग इशू ऑफ शेयर एट 25% प्रीमियम, यह नरेशन हो जाएगा बेटा। अब देखिए इस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो प्रीमियम कैसे निकालोगे आप। तो 10 लाख देना है फेयर डील्स को, तो प्रीमियम निकलेगा 25% है तो 25/125। अगर प्रीमियम 10 रहेगा तो 10/110, 15 रहेगा तो 15/115, अगर 20 रहेगा तो 20/120, और 25 रहेगा तो 25/125। अगर डिस्काउंट रहेगा तो 10 रहेगा तो 10/90। 100 में डिस्काउंट को माइनस करोगे और प्रीमियम को क्या करोगे आप, प्लस करोगे। तो यहाँ प्रीमियम है 25%, तो 25/125, तो निकालो आप 10 लाख का 25/125 2 लाख। प्रीमियम कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में हम लिखेंगे बेटा 2 लाख, और 10 लाख में से 2 लाख प्रीमियम हो गया, तो कैपिटल कितना हो जाएगा आपका, 8 लाख। अब आप चेक कर सकते हो। अब ये आप क्वेश्चन हो सकता है आपका कि 25/125 क्यों होता है। तो ध्यान दो आप, ये कैपिटल का वैल्यू 100 होता है। देखो ध्यान से, ये कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम 25, तो फेयर डील्स का
टोटल कितना हो जाएगा 125, ये 100 मानते हैं हम, शेयर का वैल्यू है 100, 25 प्रीमियम, तो दोनों ये दोनों क्रेडिट मिलकर ना डेबिट बनता है, तो दोनों क्रेडिट 125 है, तो डेबिट भी कितना है 125, तो 125 बराबर 10 लाख, तो 25 बराबर 10 लाख इंटू 25/125। बेटा मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, 4 क्वेश्चन, तब तक के लिए धन्यवाद।